बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पूर्णिया में इन दिनों हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 24 घंटे के भीतर अलग अलग वारदातों में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रघुवंश नगर में अवैध संबंध के आरोप में जहां भीड़ ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, वहीं 2 अन्य मामलों में पति द्वारा अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। पूर्णिया में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप। अलग अलग मामलों में 3 लोगों की हत्या। दरगाह टोला में युवक की पीट पीट कर हत्या। मरंगा में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। हरणकोल में विवाहिता की मौत से सनसनी। पहली घटना पूर्णिया के रघुवंश नगर ओपी के दरगाह टोला की है, जहां बेरहम भीड़ ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि बीते सोमवार को गांव के ही एक महिला ने मृतक लालू ठाकुर को किसी बहाने से अपने घर बुलाया था। जब लालू ठाकुर महिला के घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद महिला के परिजनों और अन्य लोगों ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लालू ठाकुर खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लालू ठाकुर को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो आरोपियों से उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पूर्व में आरोपियों ने मृतक के घर में लूटपाट करने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया था। इस बार सोची समझी साजिश के तहत आरोपियों ने पहले तो लालू ठाकुर को अपने घर बुलाया और फिर पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों ने थाने में 28 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला सविता देवी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मजमपट्टी पुल पर इसको पहले आने लप्पर थप्पड़ देकर पूरा गंजन कर दिया। उसके बाद ले आया सर घर आने के बाद आने की कम से कम तो 50 युवक को इसके ऊपर हो गया। यानी एक जहाँ 50 युवक है वहाँ एक युवक कुछ नहीं कर सकता। मार दिया, सरपट मार ही, पैसा भी छीन लिया। पैसा और कौन मारा है? ये सर कृष्ण शर्मा लूटपाट कर लिया था। वहाँ से हम लोग वहाँ से भगा दिया गया। वो लोग भगा दिया तो हम लोग यहाँ दूसरा घर पर आकर के रहे कटैया में जब रहे, उसके बाद तो चैलेंज तो करवे किया था जो तुमको फिर से मारेंगे, नहीं तो भागो यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जो है कुछ लेन देन था, वहाँ दरगाह टोला में देने के लिए पैसा गए, तो वहाँ जो है मीटिंग बना लिया। सभी युवक जो है मीटिंग बना करके हमको मारना स्टार्ट कर दिया, हमारे भाई को। ठीक है, मारते मारते जो है पूरा मारिए दिया उसी टाइम में, लगभग 9-10 बजे रात में। वहीं दूसरी घटना मरंगा थाना क्षेत्र स्थित मरंगा मुर्गे फार्म के पास की है, जहां घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। बताया जाता है कि रामबाग निवासी आरोपी मुन्ना ऋषि ने 2 शादी की थी। आरोपी एक पत्नी को रामबाग में अपने साथ रखता था, जबकि दूसरी पत्नी बासु देवी अपने मायके मरंगा में रहती थी। मृतका बासु देवी और आरोपी के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। वारदात वाले दिन आरोपी मुन्ना अपने ससुराल मरंगा आया था। देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान आरोपी मुन्ना ने बासु देवी के सिर पर चापाकल के हैंडल से जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कल झगड़ा हुआ था, घर वो आया था, रामबाग उसका घर है, डबल शादी किया था। एगो यहाँ था, एगो यहाँ था, दोनों। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ मैटर तो हम लोग नहीं बता सकते, घर का मैटर। अब यहाँ आया 4 आदमी से आया था, बोला 3-4 आदमी से अगल बगल का आदमी बताया, तो वही आके यहाँ से मारपीट किया भाई उसको।
मार दिया, लोग चल दिया। दोनों में किस बात को लेकर पूर्व से भी झंझट सुने हैं कि होते आ रहा था। कल ऐसे ही कोई किसी बात को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हुई, तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी अगल बगल के आदमी थे उन लोगों ने बताया कि जो चापाकल का डंडा से मारा था और ऐसा जगह लग गया जिसके कारण तत्क्षण में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा पति के अरेस्टिंग के बारे में तो कार्रवाई चल रही है, सूचनाएं होकर के वहाँ से तभी फरार हो गया है। इधर धमदाहा थाना क्षेत्र के हरणकोल में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि पहले से शादीशुदा आरोपी बुधन मंडल ने पहली पत्नी होने के बावजूद मृतका सुनीता देवी के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद जब सुनीता को इस बात की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। इसी बात को लेकर सुनीता और घर वालों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और इसी विवाद में सुनीता की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने पति बुधन मंडल और परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है। हम लोगों को फोन से मालूम हुआ कि उसके ससुराल वालों ने साजिश के तहत सास ससुर पति और भौजाई वगैरह मिल करके उसकी हत्या कर दी गई। क्या मांग था? मांग भी था। हम लोगों से आज तक नहीं बोला गया है, लेकिन कलह ज़्यादा था। पहले की पत्नी थी, पहले भी पत्नी थी, साजिश करके शादी किया गया। बहरहाल 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या से जिले के लोग सख्ते में हैं। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने जहां 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 अन्य मामलों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। कैमूर के नुआब में एक युवक की अपराधियों ने उस समय गला काट कर हत्या कर दी जब वो अपने कमरे में सोया हुआ था। सबसे खास बात यह है कि रात में युवक की हत्या की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं हुई। परिजनों ने जब सुबह देखा तो खून से सने बिस्तर पर युवक मृत पड़ा था। हत्यारों और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तफ्तीश में देखिए क्या है पूरा मामला। कैमूर में युवक की हत्या से सनसनी। सोने के दौरान अपराधियों ने काटा गला। रात में वारदात से घर वाले रहे अनजान। सुबह में परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। इस पुराने तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो सूरज गुप्ता है। सूरज की मौजूदा तस्वीर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। सूरज की लाश देखकर आपकी रूह कांप जाएगी क्योंकि अपराधियों ने गला काटने के बाद उसकी आंखें तक निकाल ली है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बारे में तफसील से बताते हैं। दरअसल ये घटना कैमूर के नुआव बाजार की है, जहां सूरज गुप्ता नाम का युवक बीते सोमवार की रात खाना खाने के बाद अपने घर में सोया हुआ था। घर के बाकी सदस्य भी रात में करीब 11 बजे तक सो रहे थे। इसी बीच अपराधी घर में प्रवेश कर गए और अपने कमरे में सो रहे सूरज गुप्ता की चाकू से गला काट डाली। अपराधियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सूरज की गला काटने के बाद उसकी आंखों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वारदात के दौरान सबसे खास बात ये रही कि रात में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी घर वालों को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह यानी बीते मंगलवार की सुबह 8 बजे जब सूरज गुप्ता के पिता अपने बेटे के कमरे में गए तो उसके होश उड़ गए। खून से सने बिस्तर पर पड़े सूरज की लाश देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज की गला कटी हुई थी और उसके आंख को पूरी तरह क्षतिग्रस्त की गई थी। सूरज गुप्ता का इस हालत में शव देखकर उसके पिता चिल्लाने लगे। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग सूरज के कमरे की तरफ भागे। फिर क्या था, जब सूरज की लाश देखी तो घर में कोहराम मच गया। हालांकि इस वारदात के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतक की बहन ने बताया कि रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। ऐसे में सूरज की हत्या देर रात में हुई या अहले सुबह, और किसने वारदात को अंजाम दिया उन्हें कुछ मालूम नहीं। हम लोग रात को 10:30-11 बजे सो गए करीब। अब पता नहीं कब कौन आया, उसको एकदम गला रेत के आंखों सब निकाल लिया। कौन दुश्मनी निकाला मेरे बाबू से। आपको मालूम हुआ? हम लोग सुबह में 8 बजे मेरे पापा गए, देखे तो एकदम सन्न हो गए पूरा एकदम।
वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हत्या की जांच में जुटे पुलिस कई बिंदुओं को आधार बनाकर तहकीकात कर रही है। मोहनिया के डीएसपी रघुनाथ सिंह ने बताया कि हत्या करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका नाम था सूरज गुप्ता, नुआव का ही रहने वाला था। वो अपने घर में ही सोया हुआ था। सुबह पर 8 बजे जब उसको देखा गया घर वाले के द्वारा, तो उसके बेड पर पड़ा हुआ है और चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। नहीं, इसमें अभी तत्काल मतलब जो भी उनके घर वाले हैं डायरेक्टली किसी पर नाम नहीं दे रहे हैं, बस एक उनको लग रहा है कि हमको फलना से दुश्मनी है, फलना से 2-4-5 व्यक्तियों पर अभी शक कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। अनुसंधान चल रही है इस समय। बहरहाल युवक की हत्या के पीछे किसका हाथ है, किसने अपनी दुश्मनी साधने के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, या फिर किसी अपने ने ही हत्या की साजिश रची, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक पुलिस की तहकीकात पूरी न हो जाए। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। जमुई जिले के सिमुलतला थाने इलाके में चोरी के आरोप में आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों मवेशी की चोरी कर भाग रहे थे। कानून को हाथ में लेकर खुद सजा देने की इस घटना में पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मॉब लिंचिंग की इस घटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई वो जमुई के चंद्रमंडी थाने इलाके के रहने वाले थे। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। जमुई के सिमुलतला में मॉब लिंचिंग। भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। दोनों पर मवेशी चोरी कर भागने का आरोप। मॉब लिंचिंग पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। पिछले कुछ वर्षों से भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी चोरी का आरोप लगाकर भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है, वह हिंसक रूप धारण कर लेती है। ये भीड़ कभी भी आरोपी की सत्यता जांचने की कोशिश नहीं करती है। भीड़ ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व नहीं रह जाता। जमुई में मॉब लिंचिंग की एक घटना देखने को मिली है, जिसमें 2 लोगों पर चोरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। घटना जमुई के सिमुलतला थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां बीते सोमवार की रात ग्रामीणों ने चोरी का आरोप लगाकर 2 लोगों को पकड़ा और उनकी पिटाई करने लगे। ग्रामीणों ने उन दोनों को तब तक पीटा जब तक उनकी मौत न हो गई। मृतक दोनों शख्स की पहचान नागेश्वर पासवान और लाल मोहन पासवान के रूप में हुई है, जो कि जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना इलाके के मानसिंह डीहा गांव के निवासी थे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव से बैल की चोरी कर दोनों को ले जाते एक युवक ने पहले देखा और उसने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद गांव के कई लोग दौड़ पड़े और भाग रहे दोनों शख्स को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। दोनों आरोपी की पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते कई महीनों से गांव में हो रही चोरी की घटना से वो परेशान हैं। गांव में मवेशी की चोरी और बोरिंग पंप चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। और मोटर जो है इस तरह से खोला कि उस पे हैंड पंप भी लगा हुआ था। हाँ। और पाइप जो है 160 फीट अंदर डाले थे, जो कि पाइप बिल्कुल किसका मोटर खुल गया था? वो मदरसे का जो है, चापाकल का जो है, मदरसा का। जी। बेल खोल के निकाल लिया था, रोड पर चढ़ा दिया था यहाँ। अच्छा। जब हल्ला किया हाँ। तो बेल छोड़ दिया। अच्छा। और भागने लगा। अच्छा। भागने लगने के बाद जो है वो है जो लड़का लोग इधर था, किधर क्या इधर जा रहा तो बस पकड़ा गया, उसको घेर लिया। घेरने के बाद उसको जो है पूरा खड़ा खान हुआ है वहाँ एथी में। चोरी के आरोप में 2 लोगों की पिटाई से मौत की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झाझा एसडीपीओ भास्कर रंजन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके से शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने बताया कि मॉब लिंचिंग के इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल रात को 2 अपराधी नागेश्वर पासवान, लाल मोहन पासवान, इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और इनके द्वारा ग्रामीणों का मवेशी चोरी की जा रही थी। अच्छा। और इसी दौरान जो घर के जो मालिक थे जो मवेशी के, तो उनके द्वारा इन चीज़ को रोका गया, लेकिन इनके द्वारा उन पे जानलेवा प्रहार किया गया। इस संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा उनको
मारपीट गई जिसमें चोट है और इसके उपरांत इनकी मृत्यु हो। बहरहाल ये भीड़ की कैसी अदालत है जिसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के व्यक्ति को अपराधी मानकर उसे सजा दी जाती है। गांव वालों की उग्र हिंसा के शिकार दोनों लोगों की हत्या बिना किसी प्रकार की कानूनी जांच प्रक्रिया और आरोपी व्यक्ति को कोई मानव अधिकार दिए बगैर कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। किशनगंज में आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और आगजनी कर NH 327E को घंटों जाम कर दिया। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। किशनगंज में आपसी रंजिश में गोलीबारी, घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित लोगों ने NH 327E को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी के पास से एक कट्टा और बाइक बरामद। किशनगंज के ठाकुरगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुर्दीकोट थाना क्षेत्र के NH 327E पर अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आपसी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी में घायल असगर आलम की PSC में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर मौजूद मृतक के परिजनों ने किसी तरह अपनी मोबाइल से एक आरोपी की तस्वीर ले ली और इस घटना की जानकारी पुलिस को कई बार दी। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस समय पर पहुंचती तो इस घटना को होने से रोका जा सकता था और सभी अपराधी भी पकड़े जा सकते थे। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 327E को जाम कर हंगामा मचाया और NH पर आगजनी कर यातायात को घंटों बाधित कर दिया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। मामला रात में दर्ज किए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर टाइम से पुलिस आ जाता तो आज ये घटना हमारे साथ नहीं होता। हंगामे की सूचना पर स्थानीय विधायक नौशाद आलम और SDPO मोहम्मद जावेद मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद NH 327E पर यातायात बहाल हो सका। SDPO मोहम्मद जावेद ने बताया कि पैसे के लेन देन में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में घायल असगर आलम की इलाज के दौरान PSC में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों द्वारा मोबाइल से ली गई आरोपी की तस्वीर के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी अंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई से घायल अंजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगी थी, अनजान नाम का लड़का है, जो पठामाड़ी थाना अंतर्गत है और उसको इलाज के लिए लाया गया। PSC करने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए देखते हुए जो उनके भाई थे जवादुल, उन्होंने पूरी घटना को विस्तृत तरीके से बताया। इसके साथ मारपीट हुई, गोली चलाने की घटना के बारे में बताया और उन्हीं के उसी हुलिया के हिसाब से जो है कि हम लोगों ने एक आदमी को डिटेन किया है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन सरेआम हुई गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजन जहां अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक अन्य आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द होते हैं हाजिर। भाई की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बीते सोमवार की रात दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने हत्यारे भाई को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पलामू में कलयुगी भाई की करतूत। छोटे भाई ने की बड़े भाई की निर्मम हत्या। टांगी से वार कर भाई को मौत के घाट उतारा। अवैध संबंध का शक बना हत्या का कारण। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार।
पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरहुआ गांव निवासी उचित कोरबा ने अपने ही बड़े भाई रमेश कोरबा को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी भाई की माने तो सोमवार की रात मोबाइल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। देखते ही देखते मामूली झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। इसी दौरान आरोपी उचित कोरबा ने अपने बड़े भाई रमेश कोरबा पर टांगी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बार मोबाइल बन कर धर के 500 रुपया दिए, एक बार काचन से घूर के आया और एक बार अथी से माधोकर से, और तीसर का मीटिंग जवर हुआ तो 1000 रुपया मांगा तो पैसा नहीं जुड़ा। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू डीएसपी के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने टांगी से मारकर रमेश कोरबा की हत्या कर दी। हम लोग जब उसका जांच किए तो जांच में पता चला कि उस व्यक्ति की जो हत्या है उसके अपने ही सगे छोटे भाई के द्वारा कर दी गई थी। जांच के क्रम में पता चला कि उसके छोटे भाई को ये शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध मृतक के साथ था। इसी शक पे धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी गई और फिर इसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं उसको और अभी न्यायिक जांच में भेज दिया। बहरहाल पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। जरूरत है कि पुलिस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों पर रोक लग सके। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।